हेलो फ्रेंड, मैथ्स के इस चैनल मैथ्स विज़ार्ड में आप सभी का स्वागत है। आज प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। जैसे कुछ क्वेश्चन अपन ने पहले प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा था, उसी टाइप के क्वेश्चंस करा रही हूँ। जैसे पहले मिलेगा आपको क्वेश्चन में लॉस परसेंट दिया गया है, तो फिर प्रॉफिट परसेंट की बात की जाएगी। फिर मान लीजिए प्रॉफिट परसेंट में बेचा गया है, तो लॉस परसेंट में, ये प्रॉफिट एंड लॉस में भी मैंने करवाया था। प्रॉफिट दिया गया है परसेंट में, तो प्रॉफिट परसेंट ही पूछा जाएगा। और नेक्स्ट टाइप रहेगा लॉस परसेंट दिया गया है, तो लॉस परसेंट ही पूछा जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में जब अपन ने किया था तो फॉर्मूला क्या यूज़ किया था, उसके लिए हमने जो शॉर्ट ट्रिक दी थी, ये दी थी सेलिंग प्राइस 1 अपॉन सेलिंग प्राइस 2। सेलिंग प्राइस 1 का जो भी प्रॉफिट या लॉस था उसके सामने सेलिंग प्राइस 2 का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस था जस्ट उसके सामने लिखा था। लेकिन अब यही क्वेश्चन सेम हम आर्टिकल में करेंगे, तो सेलिंग प्राइस 1 का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा उसको हम नीचे लिखेंगे और सेलिंग प्राइस 2 का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही एक्सप्लेन किया था कि आर्टिकल चैप्टर में प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी पढ़ा है उसका इंटरचेंज कर लेते हैं सेम टाइप के क्वेश्चंस में। जैसे इस टाइप का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्रति रुपया 40 बटन बेचने से 10% की हानि होती है, तो यदि 20% लाभ के लिए प्रति रुपया कितने बटन बेचना चाहिए? अब देखिए क्वेश्चन में 1 रुपए की बात की गई है, जो सेम दिया गया उस डेटा का यूज नहीं करते हैं, तो 40 बटन बेचने की प्राइस की बात नहीं की गई है। इट मीन्स यहाँ पर 40 बटन बेचा जा रहा है और 10% की हानि हो रही है। तो 40 बटन बेचा गया, इट मीन्स 40 हमारी सेलिंग प्राइस की जगह में आ जाएगी और 10% हानि। हमने बोला आर्टिकल में ये पढ़ रहे हैं तो ये ऊपर नहीं लिखना है, लॉस को कहाँ लिखना है? नीचे। तो 10% हानि मतलब 90 एक बार में लिखेंगे। 20% लाभ के लिए बेचना मतलब 120% लाभ हो, इसके लिए हमें 1 रुपए में कितने बटन बेचना चाहिए? कितने बटन बेचना चाहिए? सेलिंग प्राइस 2 मान लिया। अब ये डेटा हम यहीं कैंसिल करते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर दिया। 4 3 ज़ा 3 3 ज़ा और 0, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? 30। मतलब 1 रुपए में 30 बटन बेचना चाहिए, तब हमें 20% का लाभ होगा। अब यहाँ देखिए 40 का जो भी 40 बटन का जो भी यहाँ पर दिया था सेलिंग प्राइस, यहाँ हमने इसके प्रॉफिट एंड लॉस को नीचे लिख दिया सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग, और इसका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस था ये हमने क्रॉस किया, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में पहले ही एक्सप्लेन किया है कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस में फॉर्मूला अपन ने यूज किया है आर्टिकल में इंटरचेंज करेंगे। इसी का सेकेंड अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कैसे बनेगा? यदि प्रति रुपया 40 बटन बेचने से 10% की हानि होती है, 30 बटन बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? देखिए क्वेश्चन वही है, 40 हमने ऊपर लिखा, 30 बटन हमने नीचे लिख दिया। 40 बटन में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हो रहा है? 10% का हानि हमने इधर लिख दिया। अब हमें यहाँ पर नहीं मालूम है तो अभी हम ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। अब आपको क्लियर है कि ये डेटा यहाँ कैंसिल होगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। 3 से ये कट किया तो कितना आ गया? 30। ये मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ? 120। x की वैल्यू यदि 100 से ज़्यादा आता है तो ये प्रॉफिट होगा। इट मीन्स प्रतिशत लाभ निकल रहा है 20% का। लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू 100 से कम आती है तो वो लॉस निकलता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 बटन बेचने से प्रति रुपया 40 बटन बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? यदि 30 बटन बेचने से 20% का लाभ होता है। अब क्वेश्चन में बोला गया है 40 बटन हम बेच रहे हैं तो हमें नहीं मालूम कितना या लाभ हानि हो रहा है, हमने x बैठा दिया। 30 बटन बेचने से 20% का लाभ होता है, ये हमने डेटा ऐसे लिख दिया। अब ये यहाँ कैंसिल कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 4 से कैंसिल किया, 4 3 ज़ा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90। हमने क्या बोला? अगर x की वैल्यू 100 से कम आती है तो लॉस होता है। इट मीन्स परसेंट लॉस कितने का आ रहा है? 10%। क्योंकि क्वेश्चन में देखिए 100 से ये कितना कम है? 10। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए क्वेश्चन में दिया होता है कि लॉस हो रहा है, तो हम यहाँ पर x माइनस एक्स लिखते हैं, तो ये डेटा इस साइड आके अपने आप माइनस में, ये 100 रहता, 100 आके यहाँ माइनस होता तो 10% निकल जाता। लेकिन हम ऐसे भी निकाल सकते हैं क्योंकि कभी कभी प्रश्न में ऐसा नहीं दिया गया रहता है। प्रति रुपया कितने बटन बेचे कि 10% की हानि होती है? यदि 30 बटन
बेचने से 20% का लाभ होता है। अब देखिए पहला वाला डेटा नहीं दिया, हमने यहाँ x बैठा दिया, लेकिन 30 बटन बेचना है, ये 30 बटन दूसरा सेलिंग प्राइस हो गया। फर्स्ट में 10% की हानि होती है तो हमने 90 बैठाया, और यदि हम 30 बटन बेचते हैं तो 20% का लाभ होता है। तो 20% का लाभ होता है, इसको हमने 120 बैठाया। 3 से इसको कैंसिल किया, कितना आया 40। इट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई 40, मतलब 40 बटन बेचा जाएगा। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चंस देखते हैं। 1 रुपए में 17 नींबू बेचने से एक फल विक्रेता को 20% का लाभ होता है। यदि उसे 15% की हानि हुई हो तो वह नींबू किस दर से बेचा होगा। अब देखिए पहले क्या दिया गया है, यहाँ 17 नींबू बेचने पर, मतलब सेलिंग प्राइस 1, 20% का लाभ होता है, इट मीन्स 120 यहाँ लिखेंगे। अब कितना नींबू बेचे कि उसको क्या हो रहा है 15% की हानि। यदि 15% की हानि हो रही है तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे 85। 17 के टेबल में 85 इक्वल के सामने वाले डेटा कैंसिल हो जाते हैं। 17 5 ज़ा 85, 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 24, मतलब x की वैल्यू कितनी आ रही है 24। इट मीन्स प्रति रुपए 24 नींबू बेचना होगा। एक रुपए में 17 नींबू बेचने से एक फल विक्रेता को 20% का लाभ होता है। प्रति रुपए यदि 24 नींबू बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। 17 हमने SP1 की जगह लिखा, 24 SP2 की जगह आ गया। नेक्स्ट 17 नींबू बेचने से उसको 20% का लाभ होता है, इट मीन्स 120 नीचे, और 24 का नहीं मालूम है, हमने x लिखा। अब देखिए 12 से ये कैंसिल हो जाएगा, 12 2 ज़ा, अभी यहाँ 10 है, 2 5 ज़ा 17, 5 ज़ा, x की वैल्यू कितनी आ रही है 85। x प्रॉफिट या लॉस की जगह हमने एज्यूम किया है, तो x की वैल्यू 100 से कम आ रही है। कितना कम आ रहा है, वो हमारा लॉस निकलेगा, इट मीन्स 15% की हानि। 1 रुपए में 17 नींबू बेचने से एक फल विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा यदि प्रति रुपए 24 नींबू 15% की हानि की दर से वह बेचता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है ये अपना। इसमें अब 17 नींबू यदि हम बेच रहे हैं तो कितना लाभ या हानि हो रहा है हमें नहीं मालूम है, प्रॉफिट या लॉस, लेकिन 24 नींबू बेचने पर 15% की हानि होती है, इट मीन्स 85। 17 5 ज़ा 85, 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10 में जोड़ दिए तो कितना आ गया 120। अब ये 100 से ज़्यादा है, इट मीन्स प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 20% का। इसी का एक क्वेश्चन यहाँ और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में। अब क्वेश्चन में दिया गया है कितने नींबू बेचें कि 20% का लाभ होता है यदि 24 नींबू प्रति रुपए बेचने पर 15% की उसे हानि हुई है। कितनी नींबू बेचा जाए, इट मीन्स x लेंगे, और इसका कितने का प्रॉफिट हो रहा है 20%, 120 लिख दिया हमने यहाँ पर। नेक्स्ट 24 नींबू बेचने पर 15% की हानि होती है। 12 से ये डेटा दिख रहा है, 12 2 ज़ा 24, 2 से ये 10 काट देंगे, 0 मतलब 10, मतलब 2 5 ज़ा 10, 5 से ये कट किया तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 17। इट मीन्स x हमारा SP1 था, इट मीन्स हम यहाँ बोल सकते हैं कि 17 नींबू 1 रुपए में 17 नींबू बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है, और 24 नींबू यदि प्रति रुपए की दर से हम बेचते हैं तो 15% की हानि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 रुपए में 30 बटन बेचकर एक आदमी को 20% का लाभ होता है। 50% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितना बटन बेचना चाहिए। अब देखिए वही क्वेश्चन है, 30 बटन बेचना मतलब SP1 हो गया, 20% का लाभ होता है, ये हम नीचे लिखेंगे, लाभ है इसलिए जुड़ गए 120 लिखा। 50% का लाभ कमाना है, इट मीन्स 150। अब कितने बटन बेचे जाएं, अब अपन यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 3
5 सा 5 से 120 को कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 24। मतलब प्रति रुपए 1 रुपए में 24 बटन बेचें 50% का हमें लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, सिर्फ थोड़ा सा हमने चेंज किया। में 30 बटन सेलिंग प्राइस हो गई, 20% का उसे लाभ हो रहा है, मतलब 120 यहाँ आ जाएगा। अब 24 बटन 1 रुपए में बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। 12 2 जा 2 5 जा मल्टीप्लाई किए, x की वैल्यू कितनी मिल रही है हमें यहाँ पर, ये 5 3 जा 15, x की वैल्यू 15, इट मीन्स 100 से ये ज़्यादा, ये प्रॉफिट एंड लॉस का जगह था, तो प्रतिशत लाभ मिल रहा है हमें 50% का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 रुपए में 30 बटन बेचने से एक व्यक्ति को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता है। यदि 1 रुपए में वो 24 बटन बेचता है तो 50% का लाभ कमाता है। अब क्वेश्चन में 30 बटन दिया है लेकिन प्रॉफिट या लॉस नहीं मालूम है, ये हमने एक्स एज्यूम किया, लेकिन 24 बटन बेचता है तो 50% का लाभ होता है, हमने ऐड कर दिया। अब 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 3 5 जा 24 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 120। अब x की वैल्यू, ये प्रॉफिट या लॉस की जगह है, 100 से ज़्यादा आया है, इट मीन्स प्रॉफिट हो रहा है, तो कितने परसेंट ज़्यादा दिख रहा है 20, यानी 20% का लाभ होगा। 1 रुपए में कितने बटन बेचने से किसी व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। यदि 50% लाभ कमाने के लिए उसने 1 रुपए में 24 बटन बेचे, ये हमने x लिख दिया पहले, क्यों, क्योंकि हमें अब नहीं मालूम है कितने बटन बेचना है, लेकिन 120% 20% का लाभ होता है तो 120 यहाँ पर लिखेंगे। 24 बटन बेचने से उसे 50% का लाभ हो रहा है, इट मीन्स 150, ये लिख दिया। फिर ये कट किया तो 12 2 जा 2 5 जा, इट मीन्स 24 5 जा 120 हम एक बार में लिख सकते हैं। 5 से ये कैंसिल किया 30, इट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ रही है 30, इट मीन्स हमें कितने बटन बेचना चाहिए 1 रुपए में 30 बटन। प्रति रुपए 36 गोली बेचने से कांतिलाल को 20% की हानि होती है। 10% हानि के लिए उसे प्रति रुपए कितनी गोली बेचना चाहिए। 36 गोली, इट मीन्स SP1 कितने प्रतिशत के लाभ या हानि हो रही है 20% का, ये हमने यहाँ पर लिखा। 10% हानि के लिए इट मीन्स 90 कितने गोली बेचना चाहिए। ये 0 से 0 कैंसिल, 9 4 जा 36, 4 से 8 मल्टीप्लाई होगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 8 जा 32 गोली बेचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रति रुपए 36 गोली बेचने से कांतिलाल को 20% की हानि होती है। यदि प्रति रुपए वह 32 गोली बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। ये हमने एज्यूम, पहले तो क्वेश्चन में दिया है 36, ये लिखा, कितने प्रतिशत की हानि हो रही है 20% की, तो 80, 100 - 20 80 लिख दिया। अब 32 बेचा जा रहा है तो कितने प्रतिशत की लाभ या हानि, हानि है तो हानि ही होगा यहाँ पर, ये तो क्लियर है। 8 4 जा 4 9 जा, अब 9 यहाँ 10 से मल्टीप्लाई होगा तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 90, इट मीन्स ये प्रॉफिट या लॉस की जगह है, ये कम आ रहा है, इट मीन्स लॉस परसेंट मिलेगा, कितना होगा 100 में से ये 10 कम है तो 10% का लॉस होगा। इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दूसरा देख लेते हैं। प्रति रुपए कितनी गोली बेचने से कांतिलाल को 20% की हानि होती है, जबकि प्रति रुपए वह 32 गोली बेचता है तो 10% की हानि होती है। x/32 पहले वाले में कितने का हो रहा है 20% की हानि, और सेकेंड वाले में 10% की हानि। 0 से 0 कैंसिल, 8 4 जा 4 9 जा, x की वैल्यू कितनी आ गई 36,
मतलब 36 गोली। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का देख लेते हैं। प्रति रुपए 36 गोली बेचने से कांतिलाल को कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी यदि 32 गोली बेचने पर उसे 10% की हानि होती है। क्वेश्चन अभी जो किया है वही उसी टाइप का है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 36, 32 ये यहाँ आ गया। 36 गोली बेच रहे हैं तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हमें नहीं मालूम है, लेकिन 32 गोली बेचते हैं तो 10% की हानि होती है। 9 4 ज़ा 4, 8 ज़ा 80 से मल्टीप्लाई, मतलब 10 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ ये 10 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई 80। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस का जगह है तो लॉस हो रहा है हमें क्योंकि 100 से कम डेटा आया है, तो कितना कम है 20%। वीडियो यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। आप हमारे चैनल में न्यू है या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।